हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 1 है अ लेटर टू गॉड की समरी करवाने जा रहा हूँ। और इसके ऑथर हैं जीएल फिनोटेस। ठीक है जी। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यदि आपने पढ़ा हो तो आप आराम से इसको समझिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने इसको पैराग्राफ के फॉर्म में जैसे जैसे इंसिडेंट हुए हैं उस हिसाब से इसका बनाया है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं समरी। चलिए ठीक है। लैंचोज हाउस एंड क्रॉप। कहानी कहाँ से शुरू होती है? लैंचो के घर से। लैंचो जो कि इस कहानी का हीरो है। लैंचोज हाउस एंड क्रॉप। लैंचो हैड हिज लोनली हाउस इन द वैली. It was situated on the top of low hill. From there, one could see the river and the fields. Lancho had a good crop, but it needed rains badly. लैंचो का घर उस वादी में अकेला है। इट वॉज सिचुएटेड एट टॉप। उस जो नीची पहाड़ी है उसके टॉप पे है वो। वहाँ से वो नदी का को बहते हुए और अपने खेतों को आराम से देख सकते हैं। लैंचो हैड ए गुड क्रॉप। उनकी फसल अच्छी हुई है, बट फसल को अभी अच्छी बारिश की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अगला है इट स्टार्ट्स रेनिंग। अब रेन स्टार्ट हो रही है। लैंचो सॉ द स्काई इन द नॉर्थ। लैंचो ने देखा कि स्काई है नॉर्थ में, मतलब बादल आ रहे हैं। इट इट हैड रेन क्लाउड, और बादल बारिश वाले हैं। हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर। उसकी वाइफ डिनर प्रिपेयर कर रही है। ही टोल्ड हर दैट गॉड विलिंग इट वुड रेन। और उसकी वाइफ कह रही है कि भगवान चाहते हैं कि बारिश हो जाए। सून बिग क्रॉप ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। जल्दी ही बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। लैंचो वेंट आउट टू फील द रेन। वो बारिश को महसूस करने के लिए अपनी बॉडी पे वो बाहर चले गए। ही वॉज वेरी ग्लैड। वो बहुत खुश था। ही सेड दैट द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर न्यू कॉइन्स। वो कह रहा है कि जो पानी की ये जो बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं वो नए सिक्कों की तरह हैं, क्योंकि बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो उनको पैसा मिलेगा कॉइन्स के फॉर्म में। तो इसलिए जो रेन की ड्रॉप्स हैं उसके लिए वो न्यू कॉइन्स की तरह हैं। उसके बाद हेल स्टॉर्म एंड लॉस देयर फ्रॉम। ठीक है। बट सून द हेल रेन्ड ऑन एवरीवेयर। फिर वो ओले बरसने लगे। द फील्ड्स बिकम वाइट। सारे खेत सफ़ेद हो गए। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। जैसे वो नमक के साथ फिल्ड किए हों। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। लैंचो बिकेम सैड। लैंचो दुखी हो गया। ही फेल्ट दैट दे वुड गो हंग्री दैट ईयर। उसने महसूस किया कि अब उनको ये सारा साल भूखा रहना पड़ेगा। ऑल्सो दे वुड हैव नो सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। और उनके पास नई क्रॉप के लिए सीड्स भी नहीं हैं, बीज भी नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद लैंचो राइट्स टू गॉड। लैंचो ने भगवान को एक खत लिखा। बट लैंचो हैड अ सिंगल होप। लैंचो के पास अब सिर्फ एक ही होप बाकी थी, एक ही उम्मीद बाकी थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। गॉड से हेल्प मांगने की। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो जानता था कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ही हैड अ ग्रेट बिलीफ इन गॉड। उसको भगवान पे बहुत विश्वास था। द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। और उससे अगले संडे वो पोस्ट ऑफिस गया। ही रॉट ए लेटर टू गॉड। उसने भगवान को खत लिखा टू सेंड हिम 100 पैसोज। और अपनी जो करेंसी है उनमें से कहा कि उसको 100 पैसोज भेजो। ही रॉट गॉड एज द एड्रेस। और एड्रेस में भी लिखा सिर्फ गॉड कि ये लेटर पोस्ट कर दी। उसके बाद पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स द मनी फॉर लैंचो। एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस शोड दिस लेटर टू द पोस्ट मास्टर। जैसे ही वो गॉड के एड्रेस वाली चिट्ठी एक पोस्ट ऑफिस के किसी एक कर्मचारी को मिली तो उसने पोस्ट मास्टर को दिखाई वो लेटर। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड सीइंग दैट एड्रेस। पोस्ट मास्टर हंसा उस एड्रेस को देख के जिस पे लिखा हुआ था गॉड। ही विश टू हैव सच अ फेथ इन गॉड। वो चाहता था कि सभी का विश्वास भगवान पे ऐसा ही हो। ही हैड एन आइडिया आंसर द लेटर। उसके पास एक आइडिया आया उस लेटर का जवाब देने के लिए। बट रीडिंग इट ही फाउंड दैट द राइटर नीडेड मनी। पर पढ़ने से उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जो लिखने वाला पत्र लिखने वाला व्यक्ति है उसको पैसे की ज़रूरत है। ये पोस्ट मास्टर सोच रहा है। इट वॉज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर। वो
उस लिखने वाले पत्र लिखने वाले लैंचो के विश्वास को, भगवान के प्रति विश्वास को बनाए रखना चाहता था पोस्ट मास्टर। सो ही आस्क्ड ऑल हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज टू गिव सम मनी। फिर उसने अपने सभी दोस्तों को और कर्मचारियों को कहा कि कुछ पैसा दें, इकट्ठा करें और उसको लैंचो को हम भेजेंगे, क्योंकि जिसने चिट्ठी लिखी है उसको हालांकि नाम नहीं पता लैंचो का, मतलब लैंचो का तो नाम पता ही है पर वो पर्सनली उसको नहीं जानते, फिर भी वो एक तरह से चैरिटी का एक फॉर्म है, सारे इकट्ठा करके उसको पैसा देना चाह रहे हैं। उसने रिक्वेस्ट की पोस्ट मास्टर ने अपने दोस्तों और कर्मचारियों की कि इस व्यक्ति का भगवान के प्रति विश्वास है, वो भगवान से पैसे मांग रहा है, तो हमें सबको उसके फेथ को बरकरार रखना है। ठीक है। मनी सेंट टू लैंचो। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos दिस वे आउट, पुट द मनी इन एन एनवेल्प एंड एड्रेस्ड इट टू द लैंचो। पोस्ट मास्टर ने पैसा इकट्ठा किया, 70 pesos बने उनकी करेंसी में, और वो पैसा एक लिफाफे में डाला और लैंचो के एड्रेस पे उसको भिजवा दिया। ठीक है जी। ही रोट अ सिंगल वर्ड ऑन इट गॉड एज ए सिग्नेचर, और नीचे सिर्फ ये लिखा गॉड सिग्नेचर के फॉर्म में कि भगवान ने पैसा भेजा। ओके। लैंचो रिसीव द मनी। लैंचो ने मनी रिसीव की। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस। अगले रविवार लैंचो फिर पोस्ट ऑफिस आया। ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम। तब उसने वहां से पूछा कि क्या उसके लिए कोई और लेटर आई है। ही वॉज गिवन दैट लेटर। उसको वो लेटर दिया गया। लैंचो डिडंट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। उसको कोई अविश्वास या हैरानी नहीं हुई कि जब मनी आ गई, क्योंकि उसको पता था भगवान तो भेजेंगे। ही गॉट एंग्री, पर वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, वो गुस्से में आ गया जब उसने मनी को काउंट किया। ही फेल्ट दैट गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते कि उसने तो 100 पैसे मांगे थे और ये 70 आए हैं सिर्फ। ओके। तो चलिए आगे हम बात करते हैं लैंचोज लेटर टू गॉड कॉल्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्रुक। इमीडिएटली लैंचो ने दोबारा एक पत्र लिखा भगवान को। ही पुट इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने दोबारा वो मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर ओपनड इट। पोस्ट मास्टर ने उसको खोला। लैंचो हैड रिटन इन दैट लेटर दैट ही हैड रिसीव्ड द ओनली 70 pesos। और पोस्ट मास्टर ने जब उस लेटर को खोला लैंचो के, तो उसमें उसने पाया कि लैंचो ने लिखा कि मुझे सिर्फ 70 pesos ही मिले हैं, बट ही हैज आस्क्ड फॉर 100, जबकि उसने तो 100 रुपया मांगा था। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट। और उसने भगवान को कहा कि मुझे बाकी पैसे भी भेजो, बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल। और भगवान से ये रिक्वेस्ट की कि ये उसको मेल पे मत भेजा जाए, चिट्ठी के थ्रू मत भेजा जाए। इट वॉज बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वर क्रुक, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्रुक हैं, वो दुष्ट हैं, वो उसके पैसे पूरे उस तक नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि भगवान से गलती नहीं लग सकती। भगवान ने तो 100 पैसे ही भेजे होंगे और पोस्ट ऑफिस वालों ने उनके पैसे कुछ निकाल लिए और सिर्फ 70 पैसे ही उसको दिए। ठीक है जी। तो ये थी सारी स्टोरी। ओके जी। तो आप इसको आराम से एक बार दोबारा अंडरस्टैंड कर लीजिए और इसके नोट्स के फॉर्म में आप बना लीजिए। ठीक है जी। आपके पास स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आप इसको स्लो करके, पॉज करके, म्यूट करके, किसी भी तरीके से आप इसको आराम से दोबारा समझ लीजिए, एक बार लिख लीजिए, तो ये सारा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं ये कंक्लूड करता हूँ वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब बाकी चैप्टर्स के लिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।